तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे। महाराज, जिसका जीवन जितना सरल होता है, सहज होता है, भगवान के दर्शन उसे सहजता से मिल जाते हैं। महाराज, संतजन कहते हैं, इसी कलिकाल में एक भक्त हुए, भोला भगत, अढ़ैया भगत जिसे कहते हैं, उनका नाम रख दिया गया अढ़ैया भगत। क्यों? 2.5 सेर खाते थे महाराज, कम नहीं। घर वालों ने परेशान होकर निकाल दिया बाहर। अयोध्या जी पहुँचे भटकते हुए महाराज, और जब पहुँचे तो वहाँ संतों को देखा। अब संतों के चरणों को देखकर प्रसन्नता हुई कि चलो, सब कहते हैं संतों के चरणों में सब कुछ मिलता है। और देखा भी महाराज तो बड़े मोटे मोटे संत थे, बड़े तगड़े तगड़े, वो खाते थे 2.5 सेर। तो लगा संतों को देखकर कि यहाँ अच्छा भोजन मिलता होगा। गए महात्मा जी से पूछे, महाराज जी यहाँ भोजन प्रसादी कितने टाइम होती है? संत जी ने कहा, भैया 4 टाइम पंगत लगती है। उसने कहा, हम यहाँ रह सकते हैं? संत जी ने कहा, बिल्कुल रह सकते हो। कहा, 4 पंगत में बैठ सकते हैं? संत जी ने देखा शरीर पतला दुबला, और देखते तो कहते 4 पंगत में बैठ। कहा, भैया चलो, संत तो संत। कहा, ठीक है, बैठ जाना, आओ। काम क्या है महाराज? घर वालों ने इसलिए निकाल दिया था कि घर में कोई काम करता नहीं था, खाली खाता था। तो जब निकाल दिया तो उसने महाराज जी से पूछा, क्यों काम नहीं कर पाता था? और जो अधिक खाएगा काम कर पाएगा क्या? अरे 2.5 सेर जो खा रहा है तो खाने के बाद सीताराम होना ही है। तो उसने कहा, काम क्या होगा महाराज? महात्मा जी ने कहा, कुछ नहीं, राम राम करना है। बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे वाह, बस इतना काम है? कहा, हाँ। महात्मा जी ने भीतर बुलाया, और महाराज तब बुलाकर भीतर ले गए। अब महाराज जो तो बड़ा प्रसन्न रहने लगा, मंदिर में, मंगला में, आरती में, श्रृंगार में, दर्शन में खड़ा हो जाता। जब पंगत लगती महाराज जाकर बैठ जाता 15 मिनट पहले ही। क्यों? खाने का अभ्यास था, खाता भरपेट और राम राम करता, बढ़िया आनंद से रहता। और प्रतिदिन सुबह संतजन कहते सुबह सुबह ही निकल जाता, क्या देखने? रसोई की ओर, आज क्या बन रहा है। सब्जी भाजी अमनिया सब हुई रहती तो देख कर आ जाता, और फिर बड़े प्रेम से राम राम करता करता वो सोचता रहता कि आज ये बनने वाला है। देखिए, किसी भाव से राम राम करिएगा, भगवान की कृपा होगी, होगी ही होगी। छल कपट ना हो मन में, किसी की दोष को देखना, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी के लिए कुछ कहना, इन सब से जो मुक्त है, अपने में मस्त है, चाहे किसी भी भाव से भगवान को भज रहा है, उस पर भगवान की कृपा होती ही है। राम राम करने से ही मंगल हो जाएगा। विश्वास जिसको हो गया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए आप, राम राम करता, खूब खाता महाराज, 4 पंगत में बैठकर। दिन बीता, महाराज जी ने तो, महात्मा जी ने कंठी तुलसी माला सब पहना दी थी। दिन बीता महाराज, एकादशी की तिथि आई। अब वो तो जानता नहीं था एकादशी की क्या है, व्रत है क्या, महिमा है क्या। अब वो जो भगत था वो तो बहुत खाता था महाराज, अब उसे मालूम नहीं था कुछ। तो सुबह सुबह उठा, आंखें मींज कर सबसे पहले रसोई की ओर ही जाता था, नियम था। सावधान हो जाइए, जय श्री राम। अब यहीं रहिए। बंधुओं, प्रातः उठा, प्रातः उठकर आंख मींजते हुए गया कहाँ? तो कहा रसोई की ओर देखा आंख खोलकर। क्यों? आज चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है, लकड़ी भी नहीं गई है, ना कोई रसोईया दिख रहा, ना कोई कुछ। अब तो उसका सांसों की गति जो उसकी बढ़ गई। क्यों? महाराज 9 बजे फिट पंगत में पहले बैठ जाता था,
अब सोचने लगा यहाँ तो 6 बज रहे हैं, अभी तक कुछ चूल्हा लगा नहीं, तो आज क्या बात है। जाकर जिन महात्मा जी ने उसको लिया था मंदिर के भीतर, महात्मा जी के पास गया, कहा महाराज जी आज क्या कृपा है, राम जी की रसोई में कुछ लकड़ी वकड़ी दगाया नहीं गया है, रसोईया भी नहीं आया। कहा महात्मा जी ने कहा आज तो रसोइये की छुट्टी है भैया। इतना सुनते ही तो उसकी जो आत्मा थी हिल गई। क्यों? कहा रसोइये की छुट्टी क्यों महाराज जी? महात्मा जी ने कहा आज मंदिर में एकादशी है बेटा। उसने पूछा है महाराज जी एकादशी क्या होती है? कहा एकादशी व्रतों की रानी है, महारानी है, और एकादशी के दिन बेटा अन्न नहीं पाना चाहिए, भोजन नहीं बनता मंदिरों में। तो कब बनेगा महाराज? कहा द्वादशी को बनेगा, कल बनेगा। सो हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज जी आज यदि एकादशी आपने मुझे रखवा दिया तो द्वादशी देखने लायक मेरा शरीर बचेगा नहीं, प्राण ही निकल जाएंगे। अब महात्मा जी तो संत हैं महाराज, कपास की तरह जिनका स्वभाव है, व्यवहार है, सरल है, सहज है। संत जी ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप अगर तुम नहीं रह पाओगे बिना भोजन के, भंडारी को बुलाया, कहा भैया सुनो इसको भोजन सामग्री दे दो, मंदिर में नहीं बनाना। उसने कहा ठीक है महाराज जी नहीं बनाऊंगा। महात्मा जी ने कहा जाओ। कहाँ जाओगे? उसने कहा सरयू जी के तट पर जा रहा हूँ, अब वहीं जाकर टिक्कड़ बनाऊंगा। बना लोगे? अब उसने मन ही मन सोचा आज तक तो बनाया हूँ नहीं, लेकिन बनाना तो पड़ेगा, नहीं बनाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा। महाराज जी कहा हाँ बना लेंगे उसकी चिंता ना, आप तो सामान दिलवाओ महाराज। महात्मा जी ने भंडारी से कहा कि उसको दे दो भैया, 1 सेर आटा दे दो, सब्जी, राम रस, सारी सामग्री दो उसको, मसाला, तेल, हल्दी सब दो, 1 सेर आटा दे दो। अब वो लेकर गया महाराज। अब मरता क्या ना करता, लकड़ियां जोड़कर जा रहा था, तब तक महात्मा जी ने कहा तुम वैष्णव हो गए हो, कंठी ले लिए हो तो ठीक है, एकादशी में भोजन कर रहे हो, लेकिन भोजन से पहले भगवान को स्मरण कर लेना, भोग लगा लेना। उसने कहा ठीक है महाराज जी। अब चल पड़ा महाराज, लकड़ी वकड़ी इकट्ठा चूल्हा लगाकर तैयार किया, प्रसादी भोजन बनाया, और सुंदर भोजन बनाने के बाद भूख तो बड़ी तीव्र लगी थी, 2.5-4 पंगत खाता था। अब 9 बजे से शुरू हो जाता था, आज सूर्य चढ़ गया है, 12 बज गए, कुछ गया नहीं, बड़ी भूख लगी, बड़ी जल्दी जल्दी बनाया महाराज। बनाया तो कभी नहीं था, किंतु भूख के मारे मर रहा था, बनाया और बनाकर जैसे ही पाने लगा याद आया, अरे गुरु जी ने कहा था भगवान को दे देना, याद कर लेना, भोग लगा लेना। अब उसे मालूम नहीं था कि भोग माने केवल भगवान को पधरा कर पर्दा लगा दिया जाता है, घंटी, शंख, अर्घा देकर, ये सब देखा था उसने, लेकिन ये नहीं जानता था कि भगवान प्रकट होकर पाते हैं। उसने देखा था कि घंटी बजती है, अर्घा घुमाया जाता है, ये तो देखा था, फिर पर्दा लग जाता था, तो उसने देखा नहीं था कि भगवान आकर पाते हैं, खाते हैं, ये कुछ नहीं जानता था। वो सोचता था कि पर्दा इसलिए लगाया जाता है कि जो अंदर भगवान है, सीताराम जी, ये बैठकर भोजन करते हैं, वो यही जानता था। सो उसने देखा पर्दा तो है नहीं, क्या करें? कहा भूख लग रही थी, अपना जो गमछा था निकाला महाराज, और निकाल कर ऐसा अपने नेत्रों के सामने कर लिया और प्रेम भाव से बुलाने लगा भगवान को, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब महाराज भूख तो तेज लगी थी, तेज भूख लग रही थी। सो महाराज इतना गाया, अब फिर हाथ हटाकर देखा आए कि नहीं। अब उसे मालूम तो था नहीं, देखा थाली वैसी की वैसी रखी है। अब सोचने लगा बात क्या हो गई, आ क्यों नहीं रहे हैं। फिर कहा
जल्दी आइए, भूख लगी है, मर न जाऊं। फिर पर्दा उठाया, अपना गमछा उठाया, पर्दा तो था नहीं, गमछा उठाया, फिर पुकारा, मेरे राम आइए राजा, राम आइए, मेरे राम आइए, राजा, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज देखा, फिर हटाया गमछा, अब भी नहीं आए परमात्मा, राम जी आए नहीं। अब उसने सोचा ये कहीं भगवान सोच तो नहीं रहे, घंटी बजे, अर्घा घूमे तब आऊं। सो उसने प्रार्थना करते करते कहा, प्रभु सुनिए, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ न वो मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ ना वो मेहमानी। आप सोच रहे हो घंटी बजे अर्घा घूमे, तो मैं कुछ लेकर नहीं आया हूँ, तो मुश्किल से गुरुजी से अन्न लेकर आया हूँ, भूख लगी, जल्दी आओ। आचमनी नहीं ना घंटी, घंटी भी नहीं लेकर आया हूँ, तो मंदिर में है। और सोच रहे होगे कि मंदिर में भोग लगेगा बढ़िया बढ़िया, तो मंदिर में कुछ मिलने वाला, ये जो बनाया हूँ इसे ही पालो। आचमनी अर्घाना आरती यहाँ ना वो मेहमानी, आचमनी अर्घाना आरती यहाँ ना वो मेहमानी। और महाराज भूल करोगे यदि तज दोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे, यदि नहीं आए, यह देख कर, क्या देख कर, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी सीता, राम आइए राजा, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज जैसे ही कहा, फिर अपने जो गमछा रखा था उसे हटाया, कहा अब तो आ गए होंगे। फिर नेत्र खोला, गमछा हटाकर देखा, अब भी नहीं, अब उसे तो मालूम था नहीं। सो महाराज अब क्रोधित होते हुए कहा, प्रभु अब देखिए राम जी, भूख तेज लग रही, आप सोच रहे होंगे वहां मंदिर में खूब मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? यदि इसे छोड़ दिए तो वहां कुछ मिलने वाला नहीं। क्यों? एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में। आप सोचेंगे वहां 56 भोग लगेगा तो कुछ मिलने वाला। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे सी, राम आइए राजा, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा, राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग। और महाराज जैसे ही अब अंत में जैसे ही कहा कि यदि सोच रहे हो कि मंदिर में 56 भोग मिलेगा तो वहां कुछ मिलने वाला, भूखे बैठे रह जाओगे। जैसे ही कहा महाराज भगवान प्रसन्न हो गए सरल भाव से, सहज भाव से, और प्रकट हो गए। कैसे? तो संत जन कहते हैं, राम बाम दिशि जानकी, जानकी जी को लेकर मेरे प्रभु प्रकट हो गए महाराज। कहाँ? वहीं सरजू के तट पर श्री सीताराम जी प्रकट हो गए। अब भक्त ने देखा जैसे ही गमछा उठाकर कि दो दो भगवान आ गए। भोजन को, भगवान को नहीं देख रहा, गिनती गिन रहा है। दो भगवान एक थाली, दो भगवान एक थाली। अपने आप को देखता है, फिर भगवान को, फिर थाली को। सोचता है
मैंने तो एक ही भगवान को बुलाया था, ये दो दो भगवान क्यों आ गए? अब ये दो भगवान आ गए, फिर सोचता है लेकिन देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है इनको। सोचता है चलो पूरी एकादशी नहीं तो थोड़ी एकादशी तो आज हो ही जाएगी। बिठाया भगवान को, गमछा अपना निकाल कर कहा प्रभु पाइए। और जब भगवान भोग लगाने लगे तो अढ़ैया भगत कहता है राम जी ये जो आपके साथ आई हैं ये कौन है? ये भी भगवान है। अब राम राम करता था तो केवल राम जी को जानता था और तो कुछ जानता नहीं था। तो राम जी ने कहा हाँ भैया ये हमारी शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, जानकी जी हैं। तो उसने प्रणाम किया और कहा प्रभु भोग तो लगाइए लेकिन हमारा भी ध्यान रखिएगा, सुबह से भूखे हैं, थोड़ा बचा दीजिएगा। भगवान ने देखा, मुस्कुराए भगवान और थोड़ी प्रसादी महाराज छोड़ दिए थाली में। भगवान के जूठन एक कण मिल जाए महाराज तो जीवन क्या, जीवन भर का पेट भर जाता है। भगवान संकल्प कर दें सारे संसार का पेट अपने आप भर जाएगा। आपने वो श्री भागवत जी में दुर्वासा जी की कथा सुनी ना? दुर्वासा जी सारे संत मंडलियों के साथ जब जाने लगे वहाँ, कहाँ? पांडवों के यहाँ भेजा छल करके किसने? दुर्योधन ने। महाराज भगवान ने वहीं से संकल्प किया और सारे ऋषि मुनियों के पेट ऐसे भर गए मानो 10 दिन का भोजन एक साथ किया हो। अब भगवान ने थोड़ा छोड़ा अन्न, पाया अच्छा लगा लेकिन भूख लग रहा था। सो जा रहे थे भगवान तो कहा प्रभु सुनिए। भगवान ने कहा क्या हुआ भैया? कहा अगली एकादशी में फिर आना है और अब की बार विलंब ना करिएगा, भूख के मारे यहाँ पेट में चूहे नहीं सिंह कूदते हैं। अगली एकादशी में विलंब ना करिएगा, जल्दी आ जाइएगा। और फिर पूछता है हाथ जोड़कर अच्छा ये बताइए राम जी अगली एकादशी में भी ये आपकी आह्लादनी शक्ति आपके साथ ही आएंगी? राम जी ने पूछा क्यों भैया? कहा सामान बढ़ा कर लाना पड़ेगा ना। राम जी ने कहा हाँ हम आ जाएंगे, उसकी चिंता ना करो, हम आ जाएंगे। अब भगवान अदृश्य हो गए। ये लौट कर आया बड़ा प्रसन्न होकर गुरु जी के यहाँ, फिर राम राम करता हुआ 15 दिन बीते महाराज। फिर एकादशी आ गई कृष्ण पक्ष की। अब फिर सब सुबह उठा था, अब तो नियम उसे पता चल गया था। उसने सोचने लगा आज जल्दी ही उठकर सीधे भंडारी के पास जाऊंगा, सामग्री लेकर सीधे सरजू जी के तट में जाऊंगा। और सुबह उठ के सीधा गुरुजी से कहा गुरुजी आज थोड़ी सामग्री बढ़वा दीजिए। गुरुजी ने कहा बात क्या है? बोले वहां 2-2 भगवान आते हैं। अब जो संत महात्मा जी थे उन्होंने सोचा हो सकता है भूख अधिक लगती हो इसलिए सामग्री अधिक मांग रहा है, बहाने बना रहा है। देखिए भगवान सरल, गुरुदेव भगवान कहते हैं सरल होना बहुत कठिन है महाराज। ये जो सरल शब्द है, सरल होना ही बहुत कठिन है। और सरल है कौन? तो कहा स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण जिसके जीवन में आ जाते हैं वही जीव सरल होता है, अन्यथा और कोई सरल नहीं हो पाता। अब उसने जब कहा कि वन में 2-2 भगवान आते हैं तो गुरुजी ने सोचा कि हो सकता है भूख बड़ी होगी इसलिए कह रहा है। कहा ठीक है आज इसे 2.5 सेर आटा दे दो। अब लेकर गया, फिर पहुंचा और फिर बुलाने लगा प्रभु को, कहने लगा, बनाकर प्रसादी तैयार हुआ और तैयार हो करके फिर भगवान को बुलाने लगा। क्या कहने लगा? अब कहता है सीताराम आइए, सीताराम आइए, सीताराम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर वही गमछा सामने लाया, प्रार्थना करने लगा।
अब भगवान तो सहजता से सरलता से प्रसन्न होते हैं महाराज। अब भगवान प्रकट हुए महाराज किनके साथ? तो बाम भाग दिशि जान की लखन दाहिनियो। अब पिछली बार तो सीता जी को लेकर आए थे, इस बार लक्ष्मण जी को भी संग में ले आए। अब जो भगत भोजन बना कर रखा था उसने फिर थाली की ओर देखा, फिर भगवान की ओर देखा, कहा पिछली बार 2 आए थे अब 3 आ गए। भगत ने पूछा राम जी ये इस बगल में कौन है? लक्ष्मण जी ने देखा किसके यहाँ ले आए हैं भगवान, कहाँ ले आए हैं हमको? राम जी ने कहा लक्ष्मण थोड़ा चुप रहो, चलो अभी भगवान भक्त का प्रेम है देखो तो। लक्ष्मण जी चलने लगे। अब जब भक्त ने पूछा कि राम जी आपने बताया नहीं ये कौन है? ये तो हलादनी शक्ति मैया मैं जान रहा हूँ, लेकिन ये बगल में कौन है? राम जी ने कहा ये हमारे भाई हैं। तो भगत कहता है हाँ सगे वाले कि वैसे वाले? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये कहाँ आप हमको ले आए हैं? लक्ष्मण जी का हाथ पकड़कर राम जी ले आए, बोले चलो आओ। बिठाया भगवान को पुनः। अब फिर थाली की ओर निहारे, उनकी ओर निहारे, कहे 2 के जो भी है, किंतु राम जी से कहता है प्रभु जो कुछ है, लेकिन राम जी जब आप आते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, पाइए पाइए प्रसादी पाइए। और बड़े प्रेम से बैठकर पवाता। फिर भगवान थोड़ी सी प्रसादी छोड़ दिए, फिर पाया प्रसन्न होकर। अब भगवान लौटने लगे तो भगवान के चरणों को पकड़ा, कहा राम जी अगली बार कितने लोग आएंगे ये बताते जाइए। क्यों? राम जी ने पूछा अब भैया आ जाएंगे? नहीं राम जी बताते जाइए, सामग्री उस हिसाब से लाएंगे। अब 2 एकादशी निकल गई, नहीं रहते हुए भी रह जाते हैं, आप कृपा कर देते हैं। भूख लगती है, मंदिर में भी कुछ बनता नहीं है। राम जी ने कहा चिंता ना करो आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। अब भगवान फिर चले गए महाराज। फिर ये आया, पुनः एकादशी आई। अब इसने गुरुजी से कहा गुरुजी एक दिन पहले ही गुरुजी से बता दिया, गुरुजी कल एकादशी है और कल हमें 11 सेर आटा दीजिएगा। गुरुजी ने माथा पकड़ा, कहा 11 सेर आटे करेगा क्या? तब तक भंडारी ने कहा महाराज ये अवश्य बेचता होगा ले जाकर वन में। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है, तब हम इसके पीछे पीछे चलेंगे, सामान तो दो। सामान दिया महाराज। अब भगत आया वन में, सरजू जी के तट में पहुंचा महाराज। अब पहुंच करके सामग्री व्यवस्था किया, चौका चूल्हा लगा करके अब बनाने जा ही रहा था, तब तक सोचा नहीं आज बनाऊंगा ही नहीं, आज पहले बुला लेता हूं, कितने लोग आएंगे उसके हिसाब से बनाऊंगा। और महाराज फिर गाने लगा, सीता राम आए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज जैसे ही पुकारा, संत जन कहते हैं बैठ विपिन में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार। प्रेम से पुकारा महाराज, बैठ विपिन में भक्त ने कीन्ही करुण पुकार। प्रेम से पुकारा प्रभु आइए, तो तह क्षण में प्रगट भये दिव्य राम दरबार। भगवान राम दरबार लेकर प्रकट हो गए सरजू जी के तट में। उसने देखा आंखें फटी रह गई, कहा तो 3, 1 से 2, 2 से 3। अब इतने लोग सामग्री को देखे, भगवान को देखे। महाराज राम जी से कहे प्रभु ये सब कौन है? ये भी भगवान है? राम जी ने कहा हाँ
सबका परिचय दिया राम जी ने। तब तक महाराज वो भक्त कहता है, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, इतने लोगों को लेकर आए सबको लाए, ठीक है। हनुमान जी की ओर देखकर कहने लगा, ये कौन है? मनुष्यों को संग में लाए, भाइयों को संग में लाए, ये तो प्रभु समझ में आता है, किंतु एक बानर हूं संग में ले आए। बंदरों भगवान है क्या? राम जी ने कहा, हाँ भैया, ये भी हमारे सेवक हैं। और महाराज जैसे ही कहा, भक्त प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहा, ठीक है प्रभु, अब जब आप सब भगवान हैं तो ये सामग्री धरी रखी है, हम तो जानबूझकर आज नहीं बनाए। अब सामग्री रखी है, अब आप सब लोग आए हैं सपरिवार, तो ऐसा करिए, बनाइए, पकाइए, अब भोग लगाइए, अब बच जाए तो थोड़ा हमको भी दे दीजिएगा। अब जब भगत ने कहा ऐसा, रघुनाथ जी ने माँ जानकी जी को आज्ञा करी, सुनिए, ये कोई हंसने वाली बात नहीं, ये सत्य बात इसी कलिकाल में घटी घटना है महाराज। अढ़ैया भगत बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, जिनको भगवान ने स्वरूप में दर्शन दिया है महाराज। अब भक्त तो बैठ गया एक किनारे में अपना राम राम करते, क्यों कुछ तो आता नहीं, केवल राम राम करते थे महाराज। राम राम करते करते तो भरत जी को आज्ञा दी, जानकी जी को आज्ञा दी, लक्ष्मण जी लग गए, हनुमान जी लग गए महाराज रसोई बनाने में, चौका बनाने में। भरत जी भंडारे बनाने लगे, लाल लक्ष्मण लकड़ी लाने लगे। लक्ष्मण जी बिन बिन कर लकड़ी ला रहे हैं, क्यों? राम जी की आज्ञा है ना। हनुमान जी महाराज पूंछ से पोता लगा रहे हैं चूल्हा को। माँ जानकी जी रसोई में बैठी हुई हैं, शत्रुघ्न जी सब्जी अमनिया कर रहे हैं महाराज। इतना दिव्य दृश्य है, वो भगत बैठकर राम राम कर रहा है और मन ही मन सोच रहा है, बनाओ। अब पता चली हम रोज बना कर रखते थे, हर एकादशी में आप आकर पाकर जाते थे, आज बनेगा तो हम भी पाएंगे। और प्रसन्नता से बैठा। तब तक महाराज संत जन कहते हैं, दृश्य अदृश्य सारे जितने संत मुनि महात्मा थे, जितने तीर्थ थे, गंगा जमुना सरस्वती, सब वहीं प्रकट हो गए महाराज। क्यों? देखा माँ जानकी जी रसोई कर रही हैं, सारे लोग प्रकट हो गए। कहा, माँ हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। सारे तीर्थ, सारे मुनि महात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा, अमलात्मा सब प्रकट हो गए। अब इसने देखा इतना शोर क्यों हो रहा है, नेत्र खोल कर देखा, बड़े बड़े संत मुनि महात्मा सब वेश धार धर धर कर आए थे और सब मांग रहे थे भोजन भंडारा। सो फिर नेत्र बंद कर लिया, बोला अब जो थोड़ा मोड़ा मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। इतने लोग आ गए हैं तो अपने तो राम राम करने लगा। अब पीछे गुरुजी देख रहे थे, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। ये सारी लीला उस बालक को ही दिख रही थी, उस अढ़ैया भगत को ही दिख रही थी। गुरुजी आए तो देखा सामग्री सब वैसी की वैसी धरी पड़ी है। गुरुजी ने पूछा, भैया तू किससे बात करता है, तू किसको देखकर बोलता है? उसने कहा, गुरुजी ये राम जी हैं, मेरे सीता जी हैं, ये लक्ष्मण जी, हनुमान जी, मैं इनसे बोल रहा हूं। अब गुरुजी को दिखे ही ना। अब जब देखा तो गुरुजी सोचने लगे, ये झूठ तो नहीं कह रहा। गुरुजी ने कहा, महात्मा जी ने कहा, अरे तू हमसे झूठ कहता है। जब ऐसा कहा तो भगत ने राम जी की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहा, राम जी आप इन्हें क्यों नहीं दिख रहे हैं? हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? हमें झूठा कह रहे हैं, दिख जाइए ना इनको एक बार, हमारे गुरुजी को दिख जाइए। राम जी ने कहा, भैया अभी तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे जितना सरल नहीं है, इसलिए उनको हमारे दर्शन नहीं हो रहे। राम जी के चरणों को पकड़ लिया उस भगत ने, कहा, प्रभु राम जी
यदि आप हमें अपने चरणों का सेवक मानते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारे गुरुजी को दिख जाइए ना, थोड़ी देर के लिए दिख जाइए। और जब प्रार्थना किया उस अढ़ैया भगत ने, भगवान का दिव्य राम दरबार गुरुजी को दिखने लगा महाराज। और जो देखा गुरुजी ने, नेत्रों में अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी महाराज। उस भगत के चरणों में गिर गए और गिर कर कहा, बारे चेला, आज तक इतने दिन बीत गए, जीवन बीत गया, आज तक सरलता मुझ में आई नहीं, दर्शन हुआ नहीं, उपदेश देते रह गए, ज्ञान बताते रह गए, लेकिन सरलता मन में आई नहीं। भगवान ने दर्शन देकर अदृश्य हुए। गुरुजी आए और उस चेला को ही उस आश्रम का महंत बनाए और अपने चल दिए महाराज भजन में। बंधुओं माताओं, सरलता जिसके भीतर आ जाती है, सहजता जिसके भीतर आ जाती है, भगवान दिखने लग जाते हैं। तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं,